यहाँ लगाया हूँ अपना कैंप। मैं अकेले ऐसा जगह में, पूरा अंधेरे में, दूसरा दुकान सब बंद करके भाग गया। ऐसे जगह में जहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई हेल्प की अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं किसी को बुला नहीं सकता। यहाँ पर अकेले मैं पूरा रात बिताने वाला हूँ। खतरनाक हवा चलता है इधर। वेलकम टू द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा हवा में टेंट पिच करना तो इम्पॉसिबल है। एक हुक लगाने से पहले दूसरा एंड उड़ जाएगा। इतना बंदर अटैक कर रहा है। महाराष्ट्र का टॉप पॉइंट में खड़े होके एक अजीब सेंसेशन हो रहा है। वेलकम टू डे 2 ऑफ 25 डेज इन सह्याद्री सोलो। लास्ट दिन मैंने हरिहर फोर्ट ट्राई किया और वो करने के बाद मैं सीधा आके इधर बाड़ी विलेज में रुक गया था, जो कि कलसुबाई पीक का बेस विलेज है। कलसुबाई पीक यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, इसको एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। आज मैं चढ़ने वाला हूँ महाराष्ट्र का हाईएस्ट पॉइंट। ऊपर बहुत ठंड है ये मुझे पता चला, लेकिन सिर्फ ये एक ट्रेक के लिए जैकेट लाना मतलब ऑलरेडी मेरे रक्षक में और जगह नहीं है। अब ठंड से मुझे ऊपर जूझना पड़ेगा क्योंकि कैंपिंग का प्लान है। मेरे पास टेंट है, अंडा वगैरह लास्ट दिन ही ले लिया, मैं अंडे का कैरियर लेके आया, पानी थोड़ा बहुत लिया, ऊपर से खरीदेंगे, ऊपर महंगा है। यहाँ पर जो रहा था ये जगह में एकदम देखिए, ये हाईवे के ऊपर लास्ट दिन मैंने शेयर कर दिया था, डायरेक्ट आके रह सकते हो इधर। फैसिलिटीज बहुत ही बढ़िया है, नीट एंड क्लीन रूम था। खेतों के पास से मैं जा रहा हूँ। सबसे बड़ा बात, कलसुबाई पीक का ट्रेक बहुत ही लंबा है, मतलब यहाँ से करीब 5 घंटा मल्टीपल टाइम्स रेस्ट लेके चलता हूँ और मुझे वीडियो रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। ड्रोन वगैरह उड़ाने में टाइम किल होगा और मुझे उतना हड़बड़ी नहीं है क्योंकि ऊपर जगह कैंप करना है। आज तो रिटर्न आना नहीं है, धीरे धीरे से जाऊंगा। बारिश का सारा प्रिपरेशन लेके तो आया हूँ, वाटरप्रूफ वगैरह है। लाइट शावर्स के लिए बैग के अंदर जो भी सारा सामान है सब प्लास्टिक रैप करके ही अंदर डाला। लाइट शावर में मैं रेनकोट और बैक कवर नहीं डालूंगा, जो पासिंग शावर्स होते हैं। धूप मेरे बिल्कुल पीछे है इसलिए चेहरे में उतना लाइट नहीं पड़ रहा है। 5400 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है कलसुबाई पीक। मुंबई और पुणे से वेल कनेक्टेड है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेके आ सकते हो, लेकिन वो उतना रेगुलर इंटरवल में चलता नहीं है। आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे आना है। सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स का रेंजेस के ऊपर पूरा बादल देखने लायक। लोग यहाँ कलसुबाई देवी से आशीर्वाद लेने आता है। कितना सच है ये पता नहीं, लेकिन ये माना जाता है। आज से बहुत साल पहले एक बच्ची थी जिसका नाम था कलसु, गांव का और छोटे छोटे यहाँ पर जो जानवर है उसका देखभाल करता था। ऊपर चढ़ा और वो वापस नहीं आया कभी। अब डेथ हो गया था या क्या ये पता नहीं, थोड़ा मिस्टीरियस है। लोग उन्हीं के याद में ऊपर एक मंदिर बना दिया था। हाँ, ये वाला नजदीक है, ये वाला ज्यादा दूर है। ठीक है, छोटा सा एक और कच्चा रास्ता घुस गया, ये नज़दीक है। और जो मेन रोड से मैं जा रहा था इससे भी जा सकते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा बड़ा है तो ये कच्चा रास्ता ही ले लेता हूँ। लोग उस बच्ची के याद में ऊपर एक मंदिर बना दिया, कलसुबाई टेम्पल उसका नाम है। एकदम पीक का हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर लोग चढ़ते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कलसुबाई देवी से। गाँव के ऐसे कच्चे रास्तों के अंदर से ही पहले आपको चढ़ना है उस तरफ। ठीक है, थैंक यू। रास्ता मतलब भटक जाने का कुछ नहीं है, गांव के अंदर से ही है। अगर आप गलत रास्ता ले भी लिए तो गांव वालों आपको सही रास्ता दिखा देगा। गाइड भी मिल जाता है। अभी लोकल ने बताया 500 रुपए लगेगा, चाहो तो गाइड ले सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ लोगों का अर्निंग होता है उससे। इससे अगर आपको लग रहा है कि मेरा जूता भीग गया होगा, बिल्कुल नहीं। पानी का हाइट ज्यादा नहीं था और मेरा शू एकदम वाटरप्रूफ डिकैथलॉन से लिया, बढ़िया शू है। करीब 6-7 हजार कुछ ऐसा लिया था। हाईवे उस तरफ उधर रुका था, गांव के बीच में से आया, खेत क्रॉस किया, छोटा सा पानी का स्ट्रीम है, उसको क्रॉस करने के बाद इस पार आना है, खेत पूरा क्रॉस करके। और यहाँ से देखिए पत्थर का सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, ये चढ़ना है कलसुबाई की तरफ। Maps.me एप्लीकेशन लगा लीजिएगा, उसमें आपको ट्रेल क्लियरली दिखेगा। नेविगेशन के साथ वो पाथ फॉलो करके जा सकते हो। जैसा रास्ता सामने आता जाएगा आप लोगों को दिखाते जाऊंगा। ये मिट्टी भरे रास्ते से चल के आया और ऊपर ऐसा एक जगह मिला, कुछ देर रेस्ट ले सकते हो। सामने एक स्टॉल भी है। नारियल पानी मिलेगा? नहीं, नारियल मिलता है। नारियल मिलता है। हाँ। पीने का कुछ है? हाँ, नींबू पानी। मुझे ऐसा एक जगह बैठने का ढूंढना होगा जहाँ पर मैं अपना ये बैग खोले बिना ऐसे सपोर्ट देख के बैठ सकता हूँ, जैसे ये। लेकिन
सांप वगैरह से बच के। कलसूभाई पीक एरिया में बहुत सांप है। उधर अम्मा मेरा नींबू पानी बना रहा है। रास्ता तो इधर से सीधा गया है। बहुत ही लंबा ट्रेक है। लोग 3 घंटे बोल रहे हैं, मतलब मेरे लिए तो 5 से 6 घंटा लगेगा ही। एक तो बहुत स्लो हूँ, अनफिट हूँ, उसके साथ इतना बड़ा बैग और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जा रहा हूँ। आप लोग को और कम टाइम लगेगा अगर आपके पास हल्का बैग है या फिर बेस विलेज में बैग छोड़ के जाते हो, सिर्फ फोटो लेते हो। मेरे से कम टाइम में आप पहुंच जाओगे। जो एक्चुअल टाइम है 3.5 घंटा 4 घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद अम्मा। धन्यवाद। इधर से कितना टाइम लगता है? 3 घंटा। ऊपर कुछ खाने का स्टॉल भी दिख रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, हे मंदिर दिसत नाही, त्याच्यावर धुका आले, पण दिसत नाही। ऊपर लोग रहता है ना टेंट लगा के? रहते ठीक। ऊपर लोग रहते। यहाँ का नींबू पानी बहुत टेस्ट है। कल हरिहर फोर्ट में भी देखा, खट्टा मीठा एकदम मस्त लगता है। अगर डायरेक्ट कलसूभाई आना है, सबसे पहले तो आपको आ जाना है इगतपुरी या फिर कसारा रेलवे स्टेशन। मुंबई, पुणे या बाहर कहीं से भी अगर आप आते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में उतर के फिर आप इगतपुरी या कसारा का ट्रेन पकड़ सकते हो। फिर इगतपुरी से आपको घोटी का बस मिल जाता है, एसटी बस जो है महाराष्ट्र का, पकड़ के आप घोटी तक आओ और घोटी से गाड़ी रिजर्व करके, ऑटो या कोई वैन वगैरह जो चलता है वो आप शेयरिंग में या रिजर्व करके यहाँ तक आ सकते हो। दूसरा है कसारा रेलवे स्टेशन से भी आपको डायरेक्ट शेयर्ड जीप मिल जाएगा, पूरा रिजर्व करके आप यहाँ तक आ सकते हो। लास्ट डे में हरिहर फोर्ट से आया था, हर्षेवाड़ी से इधर पूरा रिजर्व करके आया। यहाँ आने के बाद आपको वो maps.me का ट्रेक रूट फॉलो करना है। एक बार गांव आप क्रॉस कर लिए, उसके बाद एक ही रूट है, आराम से आप जा सकते हो। हाँ, गांव के अंदर खेत में से रास्ता बहुत सारा है, गांव वालों को पूछने से वो दिखा देगा। जैसे ही आप गांव क्रॉस करोगे, इधर से सिर्फ एक ही रास्ता मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ। वो जो पॉइंट है वहाँ पर मुझे कुछ स्टॉल दिखाई दे रहा है और वहाँ से ऊपर लोग चल रहा है। कलसूभाई पीक तो यहाँ से सही से नहीं दिख रहा है, आगे जाने से पता चलेगा। इस ट्रेक का सबसे चैलेंजिंग जो पोर्शन है, चैलेंजिंग मतलब उतना रिस्की नहीं है हरिहर फोर्ट जैसा, लेकिन चैलेंजिंग तो है। 4 से 5 आयरन लैडर ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। मानसून के टाइम में उतना स्टेबल नहीं रहता है, ज्यादा भीड़ होने के टाइम में आपको थोड़ा देख के चढ़ना होगा। सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग सीजन है और ऑटम में आपको पूरा क्लियर व्यूज देखने को मिलेगा पिक्स का। यही रास्ता है ना कलसूभाई का? तो ऐसे ही आप गांव वालों को पूछते पूछते आराम से जा सकते हो। एक ही ट्रेल है, फिर भी अगर आपको डाउट हुआ तो मेरा रिकमेंडेशन है आप प्री या पोस्ट मानसून में, इसको मैक्सिमम पोस्ट मानसून में अगर आप करोगे, हरियाली भरे नज़ारे आपको दिखने को मिलेगा और साथ में ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन ऊपर पीक में भी अच्छा दिखने को मिलेगा। सांपों से बच के एसिड लाया, स्नेक स्प्रे करने वाला एक बड़ा बोतल लिया था। बैग भारी हो जाने की वजह से उसको छोटे से बोतल में ट्रांसफर करके छोटा वाला बोतल लाया, कैंप के आसपास उसको लगा के फिर सो जाऊंगा। वैसे तो ये एक मॉडरेट ग्रेड ट्रेक है, लेकिन काफी लंबा है, इसलिए आपको टायरिंग लगेगा। बीच बीच में रेस्ट लेते हुए चलिए। इसके बाद थोड़ा बहुत जंगल का पैच आएगा आई गेस। कोई भी अगर दिक्कत हो, माउंटेन रेस्क्यू जो टीम है वहां पर आप कॉल कर सकते हो। उसके साथ पैन इंडिया इमरजेंसी रिस्पांस नंबर में भी आप डायल कर सकते हो। यहाँ तक तो नेटवर्क है, ऊपर जाके कैसा होगा आप लोगों को अपडेट दूंगा। साल भर ये खुला रहता है, अलग से गाइड वगैरह या परमिट लेने की जरूरत नहीं। ऊपर आप टेंट लगा सकते हो। अगर आपका खुद का टेंट नहीं है, यहाँ से हायर भी कर सकते हो। 600 रुपए लेता है, उसमें 4 आदमी रह सकता है। अगर आप बार्गेन करके थोड़ा छोटा टेंट लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फास्ट ऑल्टीट्यूड गेन हो रहा है। ऐसे बीच बीच में शॉर्टकट भी है, लेकिन मिट्टी रहेगा, आपका पैर स्लिप हो सकता है, तो कोशिश कीजिए पत्थर भरा रास्ता लेने की। ऊपर मोबाइल नेटवर्क मिलता है? हाँ मिलता है, 4G एकदम टॉप पे मिलता है? नहीं, एकदम टप पे नहीं मिलता। हाँ। कभी कभी मिलता है, कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है। वो उधर जो हाईवे दिख रहा है, खेतों के बीच में से आया, हाईवे के ऊपर ही रह गया था लास्ट रात। आप लोगों तक जो जर्नी लाता है उसके पीछे का मेहनत कितना होता है, कभी मैं आप लोगों को शायद समझा पाऊँ। सोलो में ये सब करना पड़ता है। एक तो रास्ता इतना लंबा, लोग एक बार चढ़ने से ही थक जाता है। मुझे बार बार ऐसे चल के वापस आके कैमरा उठाना पड़ता है, तब जाके जर्नी दिखा पाता हूँ। चलते चलते आप लोगों को ऐसा स्टॉल दिखने को मिलेगा, बैठ के खाना खा सकते हो, नींबू पानी चाय। ये एरिया में सांपों के साथ आपको लंगूर्स भी दिखने को मिलेगा, खाना वगैरह सब छीन सकता है। इवन लेपर्ड भी साइटिंग हुआ है। यहाँ पर लोग नाइट ट्रेक भी करता है, क्योंकि सनराइज का व्यू गजब का आता है। ऐसा अगर प्लान है तो ये भी कर सकते हो। बहुत लोग नाइट ट्रेक करता है, एकदम सेफ है टोटल, लेकिन रास्ता थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। मैंने नाइट ट्रेक इसलिए नहीं किया, जो रास्ता है, रूट है, वो नहीं दिखा पाता। ऊपर से आपको अलंग मदन कुलंग, हरिश्चंद्रगढ़, हरिहरगढ़, ये सब आपको दिखने को मिलेगा अगर क्लियर रहे स्काई तो रास्ता के
कैसे ऊपर की तरफ सीधा चला गया है। कुछ देर चढ़ने के बाद ऐसे पत्थर का सीढ़ी मिलेगा, पास में रेलिंग, इसके बाद ही आएगा वो लोहे वाला सीढ़ी। अल्टरनेटिवली ऐसा रास्ता और वो लोहे वाला सीढ़ी चलता रहेगा। ये आ गया पहले लोहे वाला सीढ़ी, टूटा फूटा, जस्ट एक सिंगल रॉड, उसमें पैर रख के जाना है। खतरनाक आवाज हो रहा है। ये वाला सीढ़ी का पैच सबसे डेंजरस, ऊपर से भी जो आ रहा है सब यही बता रहा है। ऊपर बंदर वेट कर रहा है अटैक करने के लिए और ऐसे ही जगह में अटैक करेगा। कोशिश कीजिए हाथ में वॉकिंग स्टिक रेडी रखने के लिए, इससे डराइए, या फिर आपका कैमरा का सेल्फी स्टिक अगर रहेगा उससे भी चलेगा। अरे बाप रे, ये देखिए कितना कचरा किया है, देखिए नीचे। ऐसा लोग क्यों आता है दुनिया में, क्यों एग्जिस्ट करता है, समझ में नहीं आता है। बहुत देर चढ़ने के बाद कुछ ऐसा पैच आपको दिखने को मिलेगा और वो इधर एक स्टॉल दिख रहा है। खाना खा लूंगा जो भी अवेलेबल है, फिर आखिर का जो भी स्टेप्स है ऊपर तक वो चढ़ूंगा। सीढ़ी कितना है ऐसा? सीढ़ी तो टॉप में एक ही है, मंदिर के पास है। कितने का है? 30 बावड़ी के पास टेंट लगाना पड़ेगा आपको, ताकि ऊपर कैसे हवा ज्यादा रहती है ना। हाँ, हवा की वजह से टेंट रुकेगा नहीं वहाँ पे। टेंट के अंदर रहेंगे तो कैसे होगा? वो भी नहीं, इतना हवा रहता है ऊपर, तो आपको बावड़ी है ना, बावड़ी के पास आकर लगाना पड़ेगा टेंट। और मंदिर के गार्ड में अगर लगाए तो नहीं होगा? खाने में क्या मिलेगा? ऑमलेट वगैरह नहीं मिलता है ना? सुबह बैग अपने कंधे पे चढ़ाया और इतना देर बाद आके उतारा। मैगी आ गया है, खाएंगे और सीधा ऊपर तक जाएंगे। यहाँ से पानी का बोतल ले लेंगे 2, फिर अगर ऊपर मिलता है तो देखेंगे। कैंपिंग के लिए पानी तो चाहिए, जरूरत पड़ेगा तो ऊपर और ले लेंगे। मेरे हाइड्रेशन पैक में भी कुछ पानी है थोड़ा बहुत। एक मैगी और 2 पानी का बोतल, 150 रुपए। जितना ऊपर आओगे आप पानी का बोतल महंगा होता जाएगा। यहाँ पानी का बोतल 50 करके है, लेकिन नीचे से लाना सही नहीं है, फालतू आप वजन लेके चढ़ोगे। यहाँ जब मिल ही रहा है 20-30 रुपए दे के ज्यादा लेने में क्या हर्ज है। टेंट कहाँ लगाएंगे, पिच करेंगे, वही सबसे बड़ा इशू है। एकदम टॉप में बहुत हवा चलता है, वहाँ लगाना सही नहीं है। आई थिंक ये वाला पॉइंट लास्ट होगा कलसूबाई पीक से पहले, जहाँ पर थोड़ा बहुत दुकान है। यहाँ से कितना दूर है? 20 मिनट। अगर फॉग क्लियर होता तो आपको पता चलता। वो है पिनाकल, यहाँ पर सीढ़ी है लास्ट मंजिल से बस इतना ही दूर। ये है नया वाला सीढ़ी। इधर से देखिए पुराना वाला सीढ़ी था, अभी पूरा धुंधला है, इतना कोड़ा है नीचे, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। ये सामने पूरा क्लियर दिखता है एकदम, बाड़ी गांव सामने हाईवे। यहाँ से चढ़ना पूरा बेवकूफ़ी है, ये टूटा फूटा सीढ़ी है, इसलिए ये नया वाला सीढ़ी बनाया गया है। जो लोग चल रहा है आधे से उतर आ रहा है। आपको इस तरफ वाला सीढ़ी लेना है। जबरदस्त हवा चल रहा है ऊपर, ऐसा हवा में टेंट पिच करना तो इम्पॉसिबल है, लगाने से पहले ही टेंट टूट जाएगा। लोगों ने सही बोला था, खतरनाक हवा चलता है इधर ऊपर, और होगा भी क्यों नहीं। द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, ऊपर तो हवा चलेगा ही। देखो बंदर मेरे लिए वेट कर रहा है। एक इधर एक उधर, बोतल खींच रहा है। ये पत्थर रहेगा ना साथ में, हाँ। तो डरता है साथ में, ऐसा रहेगा तो। वो देखो देखो देखो, आ गया, वायर तोड़ दे। ये देखा है, बहुत जोर लगेगा। पर्स में सिर्फ हनुमान जी का फोटो है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। भाग यहाँ से, जल्दी से भाग। सब मिल के अटैक कर रहा है। फाइनली वेलकम टू द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। ऊपर
कलसूबाई मंदिर तक जाना है। इतना तेज हवा में तो टेंट पिच करना इधर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है। और इतना बंदर अटैक कर रहा है, कैसे, मतलब कैमरा छीन रहा है, मोबाइल छीन रहा है, वाटर बॉटल, तो टेंट लगा नहीं पाऊंगा। कितना बंदरों से अकेला लड़ूंगा। नीचे बाड़ी गांव, कितना दूर से चलते चलते आया ऊपर। इसमें से गया वो क्या कुछ लिया? डायरेक्ट है ना, पत्थर लेना। अब मार पड़ेगा। हट! ये है कलसूबाई देवी का मंदिर। इससे आगे और कैमरा नहीं ले जा पाऊंगा, बंदर खींचता है। महाराष्ट्र का टॉप पॉइंट में खड़े होके एक अजीब सेंसेशन हो रहा है। अगर हवा तेज चलता भी नहीं, सब पत्थर भरे जगह है, मतलब एक भी फ्लैट सरफेस वाला जगह नहीं है जहाँ पर आप टेंट पिच कर सकते हो। ये तो मुश्किल हो गया। नीचे जाके पिच करना होगा एटलीस्ट एक लेवल। पीछे भी जाके देख लेता हूँ। आई थिंक सारे जगह ऐसा ही है। यहाँ कुछ जगह है आप लगा सकते हो, लेकिन सेफ नहीं लग रहा है। इतना हवा चल रहा है पूरा टेंट के साथ, कहाँ जाके गिरोगे, कैसे पिच करोगे आप टेंट। इससे बेहतर है एक लेवल नीचे चला जाता हूँ, उधर पिच कर लेता हूँ। यहाँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक हुक लगाने से पहले दूसरा एंड उड़ जाएगा। इतना कोहरा नहीं रहता तो क्या बढ़िया व्यू आता, लेकिन किस्मत ही खराब है। आप जब चल रहे हो तब कैसा वेदर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पूरा व्यू दिखता है एकदम हॉराइजन तक, जितना भी रेंजेस है। अंदर घुस के कलसूबाई देवी का जो दर्शन करूंगा उसका भी मौका नहीं दे रहा है। सब बंदर घुस के बैठा है, क्या बोलूं। नीचे चलते हैं, खाना पकाना होगा। इधर ही पिच करूंगा सोचा था, लेकिन सब कुछ थोड़ा सोच के करना चाहिए। इधर ही जाके नीचे कैंप ग्राउंड ढूंढता हूँ। ये सारा स्टॉल का खाना वगैरह था, सब खत्म हो गया, इसलिए चला गया। ये सब के अंदर भी लगा सकते हैं। देखिए कितना खाली जगह है। ये तो सही जगह है। ऊपर कवर भी है। कल सुबह यहाँ का दुकान वाला आने से पहले मैं निकल जाऊंगा। कहाँ कहाँ रहना पड़ता है। लद्दाख में पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली में टेंट लगाया, सिसु हिमाचल में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लग्जरियस रूम में रहा, फिर अभी इधर आके कैंप लगाऊंगा। दुकान कितने बजे तक खुला है आपका? अभी बंद हो जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट। पानी का बोतल लूंगा कि दो कितना है? 100 रुपये 50 का एक बॉटल है इधर। कैंपिंग के लिए क्या हाँ रुकने वाले? हाँ अकेले क्या? हाँ। आप क्या नीचे चले जाएंगे? हाँ अभी जाएंगे। कहाँ रहते हैं? बाड़ी गांव में? हाँ बारी गाँव। इतना नीचे अभी जाएंगे? ये सारा सामान लेके ना इधर रख देंगे। ये दोनों ले लूं? हाँ ले लो। ऊपर टेंट लगाना नामुमकिन है। नहीं इधर ही लगा देने का। हाँ नहीं, मैं ऊपर लगाऊंगा सोच के आया। इतना बंदर और इतना हवा। ऊपर लगाते ही नहीं ना टेंट, इधर ही रहते हैं ना। ये दुकान वाला किधर गया? चला गया? चला गया। रात का ठिकाना यही है। सामने है पिक कलसूबाई का। अभी कोहरा में नहीं दिख रहा है। ये है टेंट टार्प। हमेशा मैं टेंट लगाने से पहले नीचे डाल लेता हूँ ताकि नीचे से ऊपर की तरफ पानी ना आए और टेंट का जो फ्लोर है वो सूखा रहेगा। स्नेक रिपेलेंट स्प्रे खरीदा था। पूरा बॉटल में नहीं ला पाया क्योंकि बैग में स्पेस कम था। छोटा सा बॉटल में ट्रांसफर करके लाया। टेंट के आसपास मैं डाल दूंगा। खाना वगैरह अंदर बनाऊंगा तो सूख के आसपास आ सकता है। और कलसूबाई रीजन में बहुत सारा जहरीला सांप है। अच्छे से रबर और प्लास्टिक से रैप कर लीजिएगा, नहीं तो ये लीक होकर बैग में गिरेगा तो दिक्कत होगा। स्किन बर्न भी हो सकता है। लास्ट डे अंडा खरीदा था, वो लेके आ गया। 4 पानी का बोतल है, इससे मेरा आज का काम चल जाएगा। आज वाला और कल वाला भी, मतलब मुंह हाथ तो धोना है ना सुबह उठ के। बस हो गया। सारा सामान टेंट के अंदर डाल दिया। खाना पकाना है। सोने के लिए टेंट मैट लाया नहीं, स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था। नीचे टार्प है और टेंट फ्लोर, इससे काम चल जाएगा। ये दुकान के अंदर मैंने टेंट लगा लिया। अब थोड़ा आसपास दिखा रहा हूँ। एक भी दुकान में कोई नहीं है, सब चला गया अपना सामान सारा बेच के। यहाँ पर अकेले मैं पूरा रात बिताने वाला हूँ। ये जगह मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अगर आप लोग कलसूबाई आते हो और ऊपर टेंट नहीं लगा पाते हो तो नीचे थोड़ा सा आके ये सारा दुकान वाला जो जगह है यहाँ पर आप लगा सकते हो। और अगर अभी भी आप व्यू सोच रहे हो तो देखिए कोहरा ही कोहरा। आज
आज लक ही खराब है, ड्रोन भी नहीं उड़ा पाया, इतना हवा चल रहा था, पूरा नेगेटिव सिचुएशन था, लेकिन उसमें भी मैं जो अचीव करना चाहा वो हो गया। कलसुबाई कंप्लीट हो गया और कैंपिंग भी हो जा रहा है। सांपों से बच के रहिए, थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, ये याद रखिए। बहुत सारा ऐसा दुकान है जिसके अंदर आप टेंट लगा सकते हो, क्योंकि सब चला जाता है नीचे गाँव अपना सामान बेच के, फिर सुबह आता है करीब 7 बजे। कल बहुत जल्दी सारा सामान समेट के टेंट के अंदर डाल के नीचे उतरना स्टार्ट कर देना होगा। टेंट तो लगा लिया, लेकिन हो गया है एक बड़ा दिक्कत। एक्चुअली मैं 2 पावर बैंक कैरी कर रहा हूँ। ये वाला छोटा पावर बैंक रेड केबल है, ये बाहर ही रखता हूँ। जब भी कोई डिवाइस आउट ऑफ चार्ज हो जाए, जैसे गोप्रो या फिर मेरा मोबाइल, में उसको तुरंत चार्ज दे पाऊँ। उसका एक एंड पावर बैंक में लगा हुआ रहता है बैग के अंदर, और दूसरा एंड खुला रहता है मेरे पॉकेट के अंदर। दूसरा एक और पावर बैंक मैंने कैरी किया था 50,000 mAh। ये मैं नया खरीदा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ट्रिप के बाद, फुल चार्ज देके आया, लेकिन अभी चार्ज 0 दिखा रहा है। टेंट बल्ब जो है केबल के साथ, ये 50,000 mAh वाला पावर बैंक में लगाना चाहता था, लेकिन बल्ब में पावर ही नहीं आ रहा, तो मुझे लगा बल्ब खराब हो गया। फिर मैंने जो 20,000 mAh वाला पावर बैंक है उसमें लगाया और बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये पावर बैंक में प्रॉब्लम है, या तो डिस्चार्ज हो गया या फिर खराब हो गया है। अब यहाँ तो पता नहीं चलेगा, मैं टेंट के अंदर हूँ, रूम में चार्ज दूंगा कोई होटल में चेकिंग करके, तब मुझे पता चलेगा ये पावर बैंक सही है या गया। अगर खराब हो गया तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक 20,000 mAh पावर बैंक के भरोसे मुझे अपना पूरा ट्रिप निकलना है, या फिर कहीं अगर मिल जाएगा तो मैं खरीदूंगा। ये 20,000 mAh वाला पावर बैंक से मैं बल्ब जला के रख सकता हूँ, लेकिन पावर अगर ड्रेन हो जाएगा तो नेक्स्ट डे में जब यहाँ से उतरूंगा तो मेरा डिवाइस में जब चार्ज देने की जरूरत पड़ेगा, मेरे पास पावर बैंक में पावर ही नहीं रहेगा चार्ज देने के लिए, तब रास्ते में बहुत दिक्कत हो जाएगा, वीडियो ही नहीं ले पाऊंगा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा जर्नी का। इसीलिए टेंट में जो बल्ब है इसको मैंने ऑफ कर दिया। ये हेड टॉर्च से काम चलाऊंगा, और ये वाला लाइट जो आप देख रहे हो, ये तो मेरा गोप्रो के ऊपर एक फ्लैश लाइट है, उससे चल रहा है। ये हेड टॉर्च जो है, इससे मुझे अपना काम चलाना पड़ेगा। टेंट में एकदम जितना पावर चाहिए वो मिल जाएगा, उस हिसाब से मैं ये इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये सबसे लोएस्ट है। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जस्ट जर्नी के शुरुआत में फर्स्ट कैंपिंग में ही ऐसा हो गया। बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पावर को सेव करके चलना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे जर्नी में जब उतरूंगा सिर्फ ये एक ही पावर बैंक से काम चलाना है। खाना पकाऊंगा सिर्फ हेड टॉर्च और ये गोप्रो के ऊपर जो फ्लैश है उसके भरोसे। बाहर का हालत में थोड़ा ऊपर से दिखा रहा हूँ, अंधेरा हो गया है। खाना पकाने के बाद अगर टाइम हुआ तो थोड़ा जाऊंगा। अब जितना चार्ज बाकी है उससे काम चलाना पड़ेगा। खाना पकाना स्टार्ट कर देता हूँ। दाल, चावल, अंडा। एक और टी शर्ट ऊपर पहन लिया क्योंकि ठंड लग रहा है। नीचे लोग जो बताया था यहाँ पर ठंड पड़ता है रात को, बात सही है। महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड में है। सिर्फ एक ट्रैक के लिए एक बड़ा सा जैकेट कैरी करना इम्पॉसिबल था। ऑलरेडी मेरा रक्सैक फुल था। जरूरत पड़ेगा और भी टी शर्ट है, वो सारा एक साथ मैं पहनता जाऊंगा जितना ठंड बढ़ेगा। कैंपिंग में इक्विपमेंट्स यूज कर रहा हूँ, इसका मैं ब्रीफिंग और नहीं दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल में सोलो लद्दाख ऑन स्कूटर ये वाला सीरीज में जाइए, वहां पर आपको कैंपिंग में क्या क्या चीज यूज किया था वो सिसु वाला एपिसोड में आपको दिखने को मिल जाएगा। पेंगोंग, नुब्रा ये सारे में कैंपिंग किया था। थिंग्स टू पैक वाला भी एक अलग सा पार्ट मैंने बनाया। सामान सारा सेम ही है। जल्दी से खाना पका लेता हूँ। कोशिश कीजिए स्टोव को फ्लैट सरफेस में रखने की, नहीं तो बर्तन उलट सकता है। बाहर चल रही है तेज तूफान और उसमें खिचड़ी और ऑमलेट।
खाना कंप्लीट ऑलमोस्ट। अभी सारा बर्तन बाहर जाके धो लेता हूँ। जो बोतल का पानी है वही यूज करूंगा बर्तन धोने के लिए। यहाँ लगाया हूँ अपना कैंप। बाहर का हालत थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। वो इधर है बाड़ी गांव और ये सारा दूसरा दुकान सब बंद करके भाग गया। मैं अकेले ऐसा जगह में, पूरा अंधेरे में। इसके लिए थोड़ा तो करेज चाहिए। एक रात ऐसे जगह में जहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई हेल्प की अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं किसी को बुला नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे बाड़ी गांव सुबह जितना दूर ट्रेक करके आया उतना ही दूर है। एक भी घर नहीं है। जो स्टॉल रहता है वो सब बेच के शाम के बाद चला जाता है। थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया था, क्योंकि यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक वगैरह ऐसा नहीं होता है। बर्तन धो लेते हैं जल्दी से। हवा का सनसनाहट सुनिए सिर्फ। सोचिए ऊपर कितना हवा चल रहा होगा एकदम पिनकल में। मैं तो एक लेवल नीचे हूँ, फिर भी इतना मतलब विंड गस्ट है अभी भी। कल सुबह ही हो गया। कल ये सारा चीज समेटने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट। छोटा छोटा चीज बैग में एकदम पूरा कॉर्नर में डालना है। नेक्स्ट डे का टारगेट है संदन वैली। डे 2 ऑफ 25 डेज इन सह्याद्री सोलो डन। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो में। सी यू, बाय बाय।